भाई आपका इस कारेली बाग की खुशबूदार फुलवाड़ी में बहुत दिलो जान से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बहुत आज बहुत का ये शुक्रिया। विशेष जो भाई साहब का क्लास, अनुभव का क्लास होने जा रहा है, जी उसमें आपकी विशेष भूमिका है। इसलिए आपको पहले पहले बहुत दिल से हम सभी भाइयों बहनों की ओर से आपको विशेष धन्यवाद। और थैंक यू। क्या कहेंगे, थैंक यू। गुलदस्ता तो आज इस तरह से हम आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्रामा अनुसार नई विधि से हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन जी फिर भी जी बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी सब भाई बहनों की इच्छा अनुसार आपने भाई साहब का प्रोग्राम, क्योंकि भाई साहब बहुत बिजी होते हैं, फिर भी बिजी में से समय निकाल के आपने आज का शेड्यूल सेट किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो साइंस का हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा साधन बाबा ने हम लोगों को दे दिया है इस समय के लिए ही शायद। जी। और बाबा कहा भी करते थे कि विज्ञान तो तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, तुम्हारी सेवा के लिए बना हुआ है। तो वैसे तो शायद मधुबन आप लोग आते भी थे तो मुलाकात नहीं हो पाती थी, भाई साहब से भी दूर से ही शायद मिलते होंगे और क्लास भी दूर से मिल पाती होगी। कि एक सुंदर रूबरू मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। जी। और लगन से आप सब अच्छी साधना कर रहे हैं, बाबा ने जो वक्त दिया है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर बात है। तो मिलेंगे लेकिन जरूर। आज तो भाई साहब विशेष आप लोगों से मिलेंगे तो मैं हाँ, भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन रुपेश भाई जी एक बात बताते हुए खुशी होती है, हमारा पार्ट थोड़ा अलग है। जी कुछ टाइम के लिए ऐसा भी था सूरज भाई, हमारे पास भाई साहब हमारे पास हमारी शॉप पे आते थे। ये भी हाँ हमारा हाँ सौभाग्य था, हमारा ये ड्रामा का पार्ट था, वो हमारे पास आए हैं कई बार। और गीता जी बहन जी भी हमारे पास आती थी, भाई साहब भी आते थे। तो हाँ हाँ हमें हाँ होता था कि हमारा पार्ट हर की पौड़ी जैसा है कि स्वयं भाई साहब कई बार हमारे पास आए हैं। खैर, पुरानी चलिए। बातें हैं, पुरानी जी यादें जी, हैं। बहुत सुंदर। चलिए, भी बहुत यादगार चीजें हैं। जी। ठीक है, मैं भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी। भाई साहब अनुभव युक्त आप लोगों को अपनी क्लास कराएगा। ओम जी। शांति। थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब सभी एक हाथ से ओम स्वागत शांति। करें। एक हाथ से सभी भाई साहब देखो आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत हाँ सब खुश हो रहे हैं हाँ, आपको देखने मात्र से, वाह क्योंकि वाह वाह। जब आपका नाम आता है तो सभी के चेहरे पे एक अजब किसी मुस्कान आ जाती है, और सवेरे से सब बेचैन कि आज तो ठीक है ना, किससे मिलन होने वाला है। तो बहुत हाँ, बहुत स्वागत है आपका। और शायद हमारे थैंक डॉक्टर साहब अभी कोई वजह से आ गए हैं, यू। लॉगिन नहीं हाँ, कर पाए हैं डॉक्टर जयंत भाई, अच्छा। तो थोड़ी देर में आ हाँ, जाएंगे। कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं, रुपेश ठीक भाई है। से मैंने कहा था कि आज विशेष आप अनुभव साकार बाबा के साथ के, अव्यक्त बाप दादा के साथ के जो खजाने हैं वो आप भाई बहनों से शेयर करें। और दादी प्रकाश मणि के साथ के साथ साथ, हाँ अगर मुमकिन है, वैसे हमारी चाहना बहुत है आपसे, तो जगदीश भाई के साथ का भी आप कुछ शेयर करें और टाइम मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी जो हाँ, आप जगदीश सुनाना भाई चाहें। के साथ तो ऐसे रहे नहीं है, वो दिल्ली में रहते थे। जी। बाकी बाबा, सभी का क्या हाल है लॉकडाउन में? सभी भाई बहनों का भाई हाथ सभी से आनंदित हैं, म्यूट है क्योंकि सबका तो। लॉकडाउन तो वरदान बन गया है ब्राह्मणों के लिए। हाँ। सबको एक पुशिंग मिल गई है बहुत अच्छी, और सभी जो ठंडे हो गए थे वो थोड़े चुस्त हो गए फिर से। तो विश्व परिवर्तन के पहले कदम ने ही विश्व को तो हिला दिया है, लेकिन बाबा के बच्चों को जगा दिया है। और ये चीजें हमें कई चीजें सिखा कर रिकॉर्डिंग। जाती हैं। निर्भय रहना, बाबा में संपूर्ण विश्वास रखना, अचल अडोल स्थिति बनाना, और भविष्य के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा लेना। बाबा तो देखो ब्रह्मा थे, लोग उनको मनुष्य मानते थे, लेकिन मैंने जैसा उन्हें देखा और जैसा मैं समझता रहा, शिव बाबा ने उन्हें भाग्य विधाता बना दिया था। किसी के भी भाग्य को बनाने की फुल अथॉरिटी उनको दे दी थी, और उनके पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां भी थी। पर बाबा स्वयं को बहुत साधारण, बहुत गुप्त रखते थे। किसी को भी अपने पीछे लगा दें ये नहीं रखते थे। सब शिव बाबा कहता है वही करता है, यही बाबा के वचन थे।
तो मैं तो मिला और बहुत अट्रैक्शन हुआ बाबा का। पहली दृष्टि में ही जो अनुभव था, बाबा से 3 बार मिलते थे हम लोग, एक बार आते ही मिले। तो बाबा की जो बाबा का कमरा है उसके बाहर इधर, ये आगे जो बंद कमरा है जहाँ चप्पलें आदि निकालते हैं, जहाँ आजकल भंडारी रखी है, वो ऐसे कमरा नहीं था, खुला था। और 2-2 फुट की दीवारें थी, 2 ढाई फुट की। तो बाबा बाहर ही बैठे थे। खाट होती थी वो बानों की, रस्सियों की, जो पतली-पतली रस्सियों की बनती है, बाबा उस पे बैठे थे। तो हमारी पार्टी दिल्ली राजौरी से आई, 19 लोग थे हम। तो आते ही पहले सवेरे ही नहा धो के बाबा के पास आए। तो एक वो मिलन होता था, हमने देखा बाबा ऐसे ही बैठे, बस उस पे कोई बिस्तर कोई कपड़ा नहीं पड़ा है। हम तो गांव से आए थे, तो जैसे गांव में लोग बैठे रहते थे अपनी चारपाइयों पर, बिल्कुल वैसे ही बाबा बैठे हैं। और बाबा का अब तो वो चेहरा आदि याद नहीं, लेकिन बहुत आकर्षण हमको हुआ, मुझे तो बहुत ज्यादा हो गया। बाबा को देखते ही रहे ऐसा हुआ। फिर डेली मुरली क्लास में तो होते ही थे बिल्कुल सामने सामने। और हमें रहने को मिला था हवाई महल, जो बाबा के कमरे के सामने ऊपर ही है, मेडिटेशन हॉल के लेफ्ट साइड में। तो मैं रोज ना क्या करता था, बाहर घूमता था। मेरी आदत घूमने की ज्यादा है पहले से ही। कमरे से बाहर घूमता था तो देखता था बाबा मच्छरदानी में बैठे हैं योग युक्त। बड़ा मजा आता था बाबा को देखने में। खुले में ऊपर एक बल्ब जल रहा है। फिर सवेरे में जल्दी उठता था, 3 बजे उठते ही बाहर आता था कि देखो उधर क्या है। तो जैसे ही बाबा की तरफ देखता था तो देखता था बाबा फिर मच्छरदानी में बैठे हैं। मैं समझता था बाबा जल्दी उठ गए हैं और हमारे सोने से बाद में सोए हैं। तो बाबा बहुत बड़े तपस्वी थे, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ही। तो जब बाबा से हम मिले दूसरी बार, बाबा एक एक से मिलते थे। पार्टी बाहर बैठ जाती थी, एक एक बाबा के कमरे में मिलने जाता था। हमारी टीचर बैठी होती थी और दीदी मनमोहिनी। तो मिले बाबा, बहुत अच्छी तरह मिलता था, जल्दी कुछ नहीं, 5-7 मिनट हर एक के साथ, क्योंकि ज्यादा लोग तो होते ही नहीं थे। सब कुछ पूछता था बाबा, लौकिक अलौकिक पुरुषार्थ, सब डिटेल में। तो मेरा अनुभव वहीं से शुरू होता है। बाबा ने दृष्टि दी बहुत अच्छी और ऐसा दीदी बना दिया। मैं कहाँ खो गया मुझे पता नहीं। बाबा कितनी देर मिले पता नहीं, बाबा ने टोली दी, मिले। तीसरी बार मिलते थे सब तो बाबा सौगात देते थे। चौथी बार भी मिलते थे, जब जाते थे बाबा गले लगाकर बादाम मिश्री देते थे, मुंह में डालते थे। वो वहां होता था जहाँ यीशु दादी का ऑफिस था, वहां पर मिलते थे बाबा। तो एकदम ऐश्वर्यपन हो गया। और ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो बाबा ने योग का वरदान दिया मुझे दृष्टि देकर। बाबा को देखते थे। मैं एक बात सुनाया कर, 2 बातें आपको सुना और मुझे जितना याद आएगा। मैं शाम को 6-6:30 बजे बाबा की जो झोपड़ी है, ये सुंदर बगीचा होता था, अब नहीं है वो बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा होता था। मेडिटेशन हॉल यहाँ नहीं था, इधर से उधर कुएं तक बहुत अच्छा बगीचा, अंगूरों की बेलों से सजा हुआ, फूल खिले हुए। बाबा की झोपड़ी, उसके अंदर फूस की, ये खजूर के पत्तों की। तो बाबा रोज उसमें बैठते थे। मुझे वो सीन याद रहता है, शाम का समय बाबा बैठे हैं अंदर और बाहर जैसे डीप साइलेंस की वाइब्रेशंस है। मैं घूम रहा हूँ उधर को, अंदर जाने से तो डर लगता था, जाते भी नहीं थे बाबा के पास। ऐसे बहुत गहन सन्नाटा बाबा से चारों ओर फैल रहा था। एक ये सुंदर अनुभव। दूसरा, बाबा बहुत ही साधारण होते थे ना, बुजुर्ग तो थे, नेकर पहनते थे नीचे कपड़े का नीचा सा,
तो हंसी की बात सुनाऊं तो बाबा हाथ में लोटा लेके लेट्रिन के लिए जा रहे हैं। पीछे की तरफ लेट्रिन बनी थी, जहां आजकल यूरिनल्स बने हुए हैं, जहां जनरेटर लगा हुआ है दूध डिपार्टमेंट के साइड में नीचे लेफ्ट में, वहीं धोबी घाट होता था और बाबा की लेट्रिन बनी होती थी। उन दिनों ये फ्लश की लेट्रिन और आजकल जो साफ सुथरा है ये सब नहीं होता था। तो बीच में हमारी पार्टी आ गई, कहीं से घूम के आ रहे थे, बाबा खड़े हो गए और वो सीन मुझे बहुत आकर्षित किया। मैं सोचता ही रहा, ये देखो ब्रह्मा जिसके तन में भगवान ने प्रवेश किया, सबसे महान हस्ती इस संसार की, वो सीन भी मुझे बहुत याद रहता है। तो बाबा तो महान तपस्वी थे ही, बहुत निरंकारी, सब कुछ बाबा ने योग की शक्ति से प्राप्त कर लिया था। बाबा तो व्यक्त हुए और प्रकाश मणि दादी आ गई और हमें उनसे बहुत समीपता हुई, क्योंकि दादी एक तो बहुत स्वीट थी और हम बहुत छोटे ही थे, समझो 19 साल के होंगे। तो बड़ा प्यार की दृष्टि, बहुत ही मुस्कुराते हुए हमारे पास आना तो हमारे अंदर का डर निकाल दिया था। जैसे बड़ों से डरते हैं ना छोटे, तो किचन में हमारी ड्यूटी लगी 1969 अप्रैल में। म्यूजियम की ओपनिंग हुई, अव्यक्त बाबा वहां आए तो पार्टियां बहुत आ गई थी, तो बहुत माना 60-70 आ गए। तो हमारी ड्यूटी लग गई किचन में माताओं को मदद करने के लिए। तो बस वहीं हमें योगी भव का वरदान मिला दोबारा, और किचन में हमारा आना और हमारा योग का चार्ट बहुत बढ़ जाना। और दादी का कमरा बिल्कुल नेक्स्ट था किचन से। आप सबको ख्याल हो, अभी तो वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है, उससे जब दूषित बाहर की तरफ को चलेंगे, पहला ही रूम है जहाँ पीछे रास्ता बना दिया गया था इधर से उधर जाने का, शांति स्तंभ की ओर जाने का। तो वो पूरा रूम ही था, रास्ता नहीं था। 8 बहनें वहां रहती थी, उसमें ही दादी भी रहती थी, उसमें ही भोली दादी भी रहती थी। तो दादी चाय पीने भी वहीं आती थी, जहाँ ये टेलीफोन एक्सचेंज है वहीं चाय रखी जाती थी, वहीं भोजन बांटा जाता था। तो वो एक पब्लिक प्लेस था और दादी वहीं चाय पीने आती थी। कुर्सी आदि तो होती नहीं थी, एक भी कुर्सी नहीं थी। वहीं मूढ़े, छोटे छोटे जो मूढ़े होते थे, पीढ़े कहते थे, छोटी छोटी खाट जैसी, चार चार पाए उसमें, उस पे बैठ के वहीं चाय पीती थी। तो हम लोगों के पास किचन में मैं समझता हूँ शुरू में 5 बार दादी आती थी और हमें सिखाती थी, क्योंकि हमको तो खाना बनाना आता नहीं था। तो धीरे धीरे हमें सिखाने लगी, हर चीज टेस्ट करती थी आकर। उस टाइम जरूर आती थी जब दोपहर और शाम को भोजन बन गया हो, और भोजन को चखती थी, बताती थी इसमें नमक कम है या और कुछ कम रह गया है। बहुत ही अच्छी, मतलब व्यवहारिक तौर पर दादी को हम कहेंगे फर्स्ट क्लास। हम तो गलती कर दे रहते थे, कभी कोई चीज जला दी, बनाना कुछ आता नहीं था, दादी बहुत ही प्यार से हमें सिखाती थी। जल इसलिए जाता था, मैं अकेला ही होता था और सब चीजें बनानी होती थी, लकड़ियों पर काम होता था, टोली बनानी होती थी और चाय बनानी होती थी। तो दादी डांटती नहीं थी, लेकिन दादी प्यार से उसको कैसे ठीक करो ये सिखा देती थी, क्या क्या उसमें मिलाओ। तो हम ये भी खूब सीख गए थे, कोई चीज जल जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। बाकी दादी मुरली जब सुनाती थी वो टाइम मेरे लिए बहुत ही आकर्षण का होता था। और मैं पहले तो, क्योंकि स्पीकर आदि नहीं होते थे चारों ओर लगे हुए, किचन में भी कोई स्पीकर नहीं होता था। अगर हमारी मुरली मिस हुई तो वो मिस ही होगी, क्योंकि मुरली बाद में नहीं मिलती थी, मुरली तो काफी पीछे चलती थी, तो मिस होनी थी। तो हम कोशिश करते थे कि मुरली हमारी छूटे नहीं, इस ढंग से काम हम करते थे, आधी मुरली तो जरूर सुनने पहुंच जाए। दूर तो जाना नहीं था, पहले तो उस वहीं था अपना हिस्ट्री हॉल में ही।
तो मुरली में बहुत ज्यादा रस भरती थी दादी। तब तो हमें ये पता नहीं होता था कि वाइब्रेशंस फैलते हैं, पर अब हमें बुद्धि में समझ में आता है कि दादी की अपनी स्थिति के वाइब्रेशंस इतने सुंदर थे कि वो मुरली के द्वारा फैलते रहते थे उनकी वाचा से, और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता था। तो मैं तो 28 साल पांडव वन में रहा ज्ञान सरोवर आने से पहले, और मुरली का बहुत ज्यादा रस मैंने लिया दादी के द्वारा। दादी संगठन को बहुत अच्छा करती। दादी की एक बात ये थी कि हम सब मधुबन निवासियों की क्लास होती रहती थी दादी के साथ, समझ ले 20 दिन में एक बार तो होती थी। दादी हमेशा ये पूछती थी कि सब संतुष्ट हैं, दादी से संतुष्ट हैं, ये पूछा करती थी। चार्ट भी लेती थी और मैं ये देखता था कि दादी का ये एक संकल्प है कि सारे यज्ञ निवासी संतुष्ट रहें, किसी को भी किसी छोटी मोटी चीज की कमी ना हो। ऐसे नहीं किसी को कमी पड़ रही है, किसी को दवाई चाहिए और दवाई नहीं मिल रही और उसके संकल्प चल रहे हैं, उसको परेशानी हो रही है, उसको घर याद आ रहा है। दादी बोलती थी कि किसी भी कारण से घर याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो दादी के पास आकर बताओ। तो बहुत ही व्यवहारिक, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ परिवार है। दादी कहा करती थी कि मैं परिवार की हेड हूँ, आप मुझे वैसे हेड समझते हो और मैं अपने को समझती हूँ मैं परिवार की बड़ी हूँ, इसलिए मुझे बड़े दिल से रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो दादी जी से हम भी ये सीखते थे। बहुत केयरिंग नेचर थी, मदरली थी, प्यार बहुत था, सब कुछ अच्छा सिखाती थी। तो इस तरह दादी के साथ रहने को तो बड़ी समीपता के साथ बहुत अच्छा मौका मिला, और भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर दादी ने दिए। दादी मुझे तो विशेष रूप से प्यार करती थी, और प्यार तो खैर सबको ही करते हैं, पर उनके मन में मेरे लिए बहुत सम्मान की भावना भी थी। और जहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो मुझे बुलाती थी कि ये करना है। ज्ञान सरोवर बना तो कोई जा नहीं रहा था, वहां जाता इसलिए नहीं था, दूर था, किसी के पास साइकिल भी नहीं होती थी, कैसे जाएं। और धूल धक्कड़ सब वहाँ, बुरा हाल, पानी भी नहीं पीने को, तो क्या करें। तो फिर एक दिन दादी ने ऐसे ही मुझे कहा तुम जाओगे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था प्रोग्राम्स में, तो मैं तो सदा हाँ ही करता था, दादी को कभी ना नहीं किया। तो बहुत अच्छा रहा, गया मैं। फिर साइकिल दी किसी ने, फिर एक पुरानी बाइक दी, और धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर तो ज्ञान सरोवर बन गया, आप सब जानते हैं। दादी बहुत ही अपनापन रखती थी, बहुत अच्छे अवसर देती थी, दूसरे की योग्यताओं को सम्मान बहुत देती थी। ये मैं एक चीज देखता था, मुझे याद रहता है एक बार की बात। तो 72 में देखो उनके शब्दों में कैसे वरदान रहते हैं, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हमें यज्ञ सेवा में हाजिरी करनी चाहिए। ये हमने सीखा था, भोली दादी से भी सीखा था, और बाबा के महावाक्यों से भी सीखा था कि हमें हाँ ही करना चाहिए सदैव। तो ऐसे ही 72 की बात है, जब विदेशी भाई बहने हमारे पास आने लगे, तो पहला ही एक ग्रुप आया 3 लोगों का लंदन का, ये सब क्रिश्चियन बैकग्राउंड के थे। अभी इंग्लिश आदि तो आती नहीं थी, उन्हें इंग्लिश आती थी, और तीसरा मैं जिसे कम इंग्लिश आती थी। तो दादी ने मुझे कहा, मुरली तब तो कोई साधन नहीं होते थे यज्ञ में 72 में, तो मुझे ऐसे ही बुलाया और कहा ये जो 3 अंग्रेज आए हैं इन्हें मुरली के बाद मुरली रिपीट करा देना। तो मेरी आदत थी हाँ जी कहना, तो मैंने फिर तैयारी की उस तरह से। मुरली जब लिख लेता था उसकी 15-20 पॉइंट, और उसको जितनी मुझे इंग्लिश आती थी, आती तो थी पर भूल गए थे, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल हो गए थे, और उसके बाद कोई किताब उठा के नहीं देखी, उधर रुचि नहीं रही।
किसी अंग्रेजी में बात करने का नहीं रहा था। तो लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि कैसे बड़ों को हाँ करने से वरदान मिलते हैं। तो मैंने इंग्लिश में उन 3 विदेशियों को मुरली की वो जो पॉइंट्स में लिखी थी वो बतानी शुरू की, और परिणाम ये हुआ कि मेरा जो इंग्लिश का ज्ञान था जो छुप गया था, मर्ज हो गया, वो जैसे ओपन हो गया, इमर्ज। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर म्यूजियम में भी बहुत विदेशी आते थे, 10 तो रोज आते ही थे उन दिनों में, तो मौका मिलता था उनको सारा म्यूजियम इंग्लिश में समझाने का। फिर धीरे-धीरे उनके प्रोनंसिएशन भी समझ में आने लगे, क्योंकि सबके प्रोनंसिएशन अलग-अलग होते हैं, सबकी भाषा विदेशों में भी अंग्रेजी तो है नहीं, अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो बहुत अच्छा मिलन, बहुत अच्छा प्यार दादी से रहा। दादी बहुत निरंकारी थी, दादी हमेशा चाहती थी कि पूरे परिवार से मिले-जुले। मैं उन्हें देखता था आखिरी साल में, 6 मास तो काफ़ी तबीयत खराब रही, लेकिन उससे पहले मुन्नी आदि दादी को एकदम अंदर ले जाती थी, किससे मिलने नहीं देती थी। तो दादी क्या करती थी, मुन्नी को कहती थी, "मुन्नी, दादी को धूप में बैठना है, 2 कुर्सी रख दो यहाँ।" तो ये प्लास्टिक की कुर्सी बाहर रख दी जाती दादी कॉटेज के, और बाहर बैठ जाती दादी। और दादी का लक्ष्य ये होता था कि जो लोग मिलना चाहते हैं वो आ जाएँ। तो लोग थोड़ा दूर-दूर खड़े होते थे हिचके हुए, तो दादी धीरे से बुलाती थी, "आओ, आओ, आओ।" तो दादी को बड़ा मज़ा आता था। दादी अपने परिवार से मिलने में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी, उन्हें प्यार देना, अपनापन देना, अपनापन देना बहुत ज़्यादा। आए हैं तो ये दादी से मिलके जाएँ, ऐसी भावना रहती थी, ऐसी फीलिंग देना। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, और सदा ही मुस्कुराते रहती थी। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, यज्ञ बड़े यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन में उतार-चढ़ाव कई चीज़ें आती हैं, मनुष्य की खुशी को भी छीनने वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन दादी बहुत, बहुत ज़्यादा हर्षित, स्थिति को अचल-अडोल रखते हुए हमेशा आगे बढ़ती थी। जगदीश भाई तो गंभीर ज़्यादा रहते थे, तो मैं भी लिखता था लेख, और जगदीश भाई मुझे प्यार करते थे बहुत, दिल्ली से ही थे वो भी। तो शुरू में जब मैं किचन में आया तो वहाँ आते ही थे सब लोग, तो शाबाश देते थे, पूछते थे सारा परिचय मेरा, और बहुत बहुत ही अच्छे मतलब अपनापन देते थे। और जब मैं लिखने लगा तो फिर तो कई बार मिलते थे, और मैं उनसे पूछता था करेक्शन कोई भी हो तो वो बताओ, तो मुझे बताते थे वो करेक्शन भी। तो बहुत अच्छा मिलन रहा। लेकिन क्योंकि दिल्ली में रहते थे और आबू में, तो कभी-कभी आते थे तो ऑफिशियल प्रोग्राम्स में आए, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उसमें आए, कभी बाबा का मिलन, उसमें तो 1-2 दिन ही आते थे, क्योंकि दिल्ली में उनके पास कई सारे काम थे, केवल मैगज़ीन का ही नहीं था, और भी कई सारे काम थे। तो बहुत ही ये सब अच्छी आत्माएँ रही हैं, इन महान आत्माओं से मिलने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सीखने का भाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताएँ आप? बोलो भाई। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो? जिसको पूछना है हाथ खड़ा करे। हाँ, अशोक भाई हाँ, शर्मा, अशोक भाई दिख हाँ। रहे, 1 मिनट। हाँ, हाँ बोलो जगदीश अशोक जी। भाई। हाँ, भाई साहब को मेरी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो शुरुआत हुई इस ज्ञान में, वो कब और कैसे हुई, और क्या आपने किसी लोकल रीजनल सेंटर में भी कहीं कार्य किया था क्या? नहीं, जहाँ हम थे वहाँ दूर-दूर तक सेंटर नहीं था। हमारा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी में। तो एक तरफ मेरठ है, एक तरफ सहारनपुर है। उन दिनों सेंटर मुजफ्फरनगर में नहीं था, मेरठ में भी था और सहारनपुर में भी था। दोनों ही जगह दादी यहाँ रहती थी अलग-अलग। बस हमारे तो लौकिक अंकिल ज्ञान में आए थे दिल्ली में। आपने नाम सुना होगा, कवि जी हैं, दिल्ली में थे कवि जी, कविता आदि बनाते थे। तो वो मुजफ्फरनगर के ही थे, और वो उसी गाँव के थे जहाँ हमारे एक रिलेटिव अंकिल रहते थे। तो
उनसे हमारे अंकिल को ज्ञान मिला, वो दिल्ली में आ गए और उनसे हमें मिला। और बस उन्होंने हमें प्रदर्शनी अंक होता था जो आजकल भी है, ये तब से चला आ रहा है, प्रदर्शनी अंक आधे घंटे में समझा दिया और हमारा संपूर्ण ज्ञान पूर्ण हुआ। बस इतनी कहानी है। योग भी उससे ही हमारी समझ में आ गया, योग हमें ऐसे करना है। ये बस सेंटर पे आने की, ज्ञान में आने की यही कहानी। नो क्वेश्चन, नो डिबेट, बस यही सत्य है। उस आधे घंटे में हमारा सब कुछ हो गया, नशा भी चढ़ गया, योग भी अच्छा लगने लगा। और किसी को पूछना है तो आज मौका आपको अच्छा मिला है। भाई साहब को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज ठीक है ना, जो आप पूछना चाहो ज्ञान योग सेवा धारणा के बारे में, कोई विशेष आपको पुरुषार्थ में जो लिफ्ट चाहिए तो वो गिफ्ट आपको मिल सकती है। शायद घनश्याम भाई को कुछ कहना है। हाँ भाई पूछो घनश्याम भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका आवाज नहीं आता है, आप चेक कर लेना आपका ऑडियो बाद में। हाँ, और कौन है? रवि भाई है, रवि भाई लेफ्ट साइड। हाँ बोलो रवि भाई। हाँ जी, हाँ जी, सूरज भाई ओम शांति। ओम शांति। अच्छा सूरज भाई, मुझे एक प्रश्न पूछना है। मेरा प्रश्न देह अभिमान से है। सो कई बार क्या होता है कि जब हम योग में होते हैं तो बिल्कुल शरीरी हमारा जो है वो अनुभव रहता है, पर जैसे कहीं पे भी जब हम हमारे घर पे कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, तो उस दौरान रात को अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो भय का सा माहौल बन जाता है। तो हम उसे मतलब क्या, उसको क्या समझें कि वो कहीं ना कहीं हमारा वो देहाभिमान है, या मतलब ये मेरा एक प्रश्न है कि देहवान तो इसको नहीं कहेंगे, पर ये एक बड़ी कमजोरी है, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास की कमी है। क्योंकि हम जानते हैं देह सबको छोड़ना है और आत्मा देह से निकल गई तो बस बाबा के पास अपने नए जन्म में जाएगी। भय हमें नहीं होना चाहिए, भय होना गलत है, वो देहभान का ये दूसरा सटिल रूप माना जाएगा। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें लगातार करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो शरीर ही छूटने हैं सबके। रोज हम शरीर छोड़ते हुए देखेंगे लोगों को, हमें खुद देखना पड़ेगा, डेड बॉडीज देखनी पड़ेंगी, उनके पास रहना पड़ेगा, तो डरेंगे तो काम कैसे होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की प्रैक्टिस बढ़ाते हुए निर्भय होते चले। ठीक है जी, ओम शांति। ओके, और किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा करे। हाँ तिलक राज भाई, हमारे तिलक राज भाई साहब, ये मुरादाबाद से तिलक राज भाई, आप जानते ही होंगे, और ये नेशनल लेवल की क्लास है भाई साहब। यहाँ कानपुर से, दिल्ली से, मुंबई से, सब जगह से है। बिल्कुल, आप तो इंटरनेशनल हो। नहीं हम नहीं, इंटरनेशनल हो जाते हैं। बोलो। हाँ जी तिलक ओम राज शांति भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। सुबह योग में जब बैठता हूँ तो कुछ लोगों ने मेरे पैसे दबा रखे हैं, तो उनकी बहुत याद आती है। शुभ भावना भी देता हूँ लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? हाँ, पहले तो मैं पैसे देने वालों को हमेशा एक चीज आजकल कहता हूँ कि अब किसी को पैसे ना देना क्योंकि किसी की भी वापस पैसा देने की मेंटलिटी आजकल नहीं है। नहीं, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, वो ये सोचते बस हो गया, इनके पास तो है, क्या करेंगे देखे। No doubt। कर्मों का हिसाब किताब तो आजकल कोई सोचता नहीं है, पाप पुण्य पीछे देखे जाएगा। तो लेकिन बात तो बड़ी नेचुरल है ना। अभी आपके पैसे कोई नहीं दे रहा है, दबाए हुए हैं, तो संकल्प तो मनुष्य को चलता है। लेकिन अब आप ये संकल्प करो, जितना हमारा योग अभ्यास अच्छा होगा उतने ही हमारे संकल्प उन पर ज्यादा काम करेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आपने संकल्प तो रखा ही होगा, ये बाबा के हैं, इसलिए सवेरे उठकर आप 5 स्वरूपों का अभ्यास ज्यादा किया करो। ओके। हाँ, उससे क्या होता है कि मन की एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर धीरे 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 माना ये 2-4 दिन में ही आपको बहुत अच्छी एकाग्रता
का अभ्यास हो जाएगा। सोने से पहले भी आप 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार करके सोएं। सभी भाई बहनों को ये करना चाहिए जिनका योग नहीं लगता, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और एक मन में विजन बना लेना सवेरे उठते ही कि वो सभी आ रहे हैं और आपको चेक दे रहे हैं। और इसके लिए टाइम रख लेना 3 मास। 3 मास के अंदर ये सब आ गए हैं और मुझे लौटा दिया है। थैंक यू भाई साहब। ठीक है, फिर राकेश भाई नीचे है। राकेश भाई, हाँ बोलो राकेश भाई। हाँ जी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कि हमारे घर में परिवार में सब आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, कट के, बिल्कुल कट रहा। आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। जैसे भाई साहब का आ रहा है ऐसे कर। आप पूछ लो इनसे, आप रिपीट कर दो। नहीं, मेरे पास भी नहीं आ रही आवाज, मेरे पास भी नहीं, कोई बात नहीं। और कोई? शायद उमेश भाई, हाँ एक मिनट, अब बोलिए उमेश भाई। ओम शांति सूरज भाई। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कर्मातीत अवस्था कैसे बनाए? अच्छा, करो। बड़ा भारी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। ये तो ऐसे है जैसे करोड़ रुपए हमारे सिर पे कर्ज हो गया और हमारी 10,000 हर मास की है, अब इसे कैसे उतारे। तो बहुत अच्छा योग अभ्यास चाहिए और एक ध्यान ये देना चाहिए कि और कोई भी कर्म हमसे जरा भी ना हो, श्रेष्ठ कर्म ही हो। दिन में जरा भी कर्म ना हो, किसी की बद्दुआएं मिले, किसी से नेगेटिव एनर्जी हमें आए। ऐसा दृढ़ीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करके परम धाम में बाबा के पास रहने का अभ्यास ज्यादा करेंगे। काम किया, जैसे बाबा की पीछे मुरली थी, काम किया टॉप की स्थिति पर चले गए, यानी परम धाम में बाबा के साथ। या महसूस किया कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये बहुत ही सहज अभ्यास है, चलते फिरते भी हो सकता है, घरों में बैठ के कामकाज करते, जैसे बाबा की शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं। तो जैसे जैसे ये हमारा अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे कर्मातीत अवस्था आएगी और इसकी निशानी होगी हम बहुत हल्के होते जाएंगे, मन हल्का होता जाएगा। जो चारों ओर के खिंचाव है ना, खिंचाव हमारे कर्म बंधनों के कारण है, वो खिंचाव टूटते जाएंगे, वो जंजीरें जो है चेन कटती जाएंगी। कर्मातीत अवस्था की एक बहुत गहरी डेफिनेशन आप सुन लें, आपने प्रश्न किया तो मुझे याद आ गई। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के प्रभाव से मुक्त, यानी जो पाप कर्मों का प्रभाव है आत्मा पर उससे मुक्त, और वर्तमान में कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। कर्म के परिणाम तो हर कर्म का एक परिणाम हमें मिलता है हाथ में, कोई हमें खुशी देता है, कोई निगेटिविटी देता है, कोई खुशी छीन लेता है। लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हो उसमें सफलता मिले, असफलता मिले, हार हो या जीत हो, मान हो या अपमान हो, उसके इफेक्ट से हम परे हो जाएं, ये हमारी कर्मातीत अवस्था है। तो इसके लिए हमारे पास ज्ञान का बल, स्वमान का बल भी चाहिए, और विकर्मों को नष्ट करने के लिए इस तरह योग का बल। फिर कर्मातीत अवस्था है, ये आप जानते हैं, ये मंजिल लंबी होती है, और इसमें लंबी मंजिल इसलिए हो जाती है कि योग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मनुष्य 4 घंटे रोज योग अभ्यास करता रहे और वो अपनी शक्तियों को कहीं भी नष्ट न होने दे, लीकेज बंद कर ले, तो कर्मातीत अवस्था तेजी से आएगी। परंतु होता यह है कि उधर से हम शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं बाबा से, इधर से व्यर्थ में, तेरे मेरे में, परचिंतन में, सूक्ष्म विकार में, किसी सूक्ष्म विकार में वो शक्तियां बहती रहती है, इसलिए देर लगती है। बहुत अच्छा। सीता बहन को कुछ पूछना है। सीता बहन, हाँ बोले। आपका आवाज का प्रॉब्लम है, उधर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, बोलो बोलो, ट्राई करो एक बार फिर। आप बोलो। बोलो बोलते जाओ। हमारे बड़ौदा में बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आई आवाज, अब तक नहीं आ रही। वो धन्यवाद इतना तो सुना ही पड़ा, वो आपको धन्यवाद दिल से अदा करना चाहते हैं। आज आपने
सबकी आश पूरी, आगे तो नहीं सुनाई पड़ा, कोई बात नहीं। इस हाँ, सभा में हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी हाजिर है, लेकिन अच्छा, उससे पहले कुछ भाई बहनों को पूछना है तो वो पूरा कर लेते हैं ताकि सबकी हाँ, पूरी हो। हाँ, हाँ। पूजा बहन, पूजा बहन आप पूछिए, पूजा बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ऐसे माहौल में भी हर वक्त खुश और पॉजिटिव कैसे रहे? ज्ञान चिंतन से, इसमें ज्ञान चिंतन बहुत मदद करता है। ऐसा माहौल तो अभी खराब तो हुआ ही नहीं, तो कोरोना जी आए हैं, चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो डरते हैं, जिनके मन में भविष्य के लिए कोई नेगेटिव संकल्प रहते हैं, उनको जरूर खुशी चली जाती है। किसी को होता है हमारे जॉब न चली जाए, किसी को होता है भाई पैसा खर्च हो रहा है, खत्म न हो जाए, आगे क्या होगा। कई बातें मनुष्य के मन में है, वो संसार में रहता है, व्यवहार में रहता है, तो कई ऐसी चीजें उसको डराती हैं, अनिश्चितता रखती है मन में। तो इसमें जितना हमें ये विश्वास होगा कि बाबा हमारे साथ है, जितना हम इस बात पे दृढ़ होंगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमें एक चीज और दृढ़ता से रखनी है कि यदि एक चीज जाएगी तो दूसरी आएगी अच्छी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जाएगी चीजें। देखो सब कुछ जाना है, हम जानते हैं अगले 10 साल में सब कुछ जाना है, लेकिन जो सब कुछ ले लेंगे बाबा से, उन्हें जाता हुआ तो लगेगा छोटी सी चीज चली गई, एक मिट्टी की ईंट गई, सोने की मिल गई, ऐसा लगेगा। इसलिए ज्ञान का चिंतन, उसमें खुशी और नशे की ऐसी जो पॉइंट्स हैं हमारी, उनको चिंतन में लाना, उनको प्रैक्टिस में लाना, तो अनिश्चितता खत्म होगी, व्यर्थ भविष्य का डर खत्म होगा और खुशी खुशी रहेगी। ये भी संकल्प कर लो कि जो अज्ञानी लोग हैं वो तो खुशी की तलाश में है सभी, उनके अंदर कईयों में भय ज्यादा हो सकता है, हमें वाइब्रेशंस देकर उनको खुश रखना, फिर हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। देखो हम अकेले भूखे हों घर में, बाकी सब खा पी रहे हैं पड़ोसी, तो हमें बहुत भूख लगती है, और पड़ोसी सारे भूखे हों और हम भी भूखे हों, तो हमें अपनी भूख फील ही नहीं होगी कि सभी हमारे आसपास 100 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपनी भूख भी हमें फील नहीं होगी। तो हमें सबकी भूख मिटानी है, इस फीलिंग में रहेंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी। हाँ जी, रणधीर भाई। हाँ जी सर। हम्म, हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? आ गई आ गई। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लास्ट ऑफ फास्ट के लिए सहज पुरुषार्थ का क्या विधि है साहब? नहीं, फास्ट भी जाना है, फिर सहज नहीं, फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और योग के चार्ट को 4 घंटे बढ़ाओ, और हम इस पे क्लास करा रहे हैं, 9 बजे क्लास दे रहे हैं, इन्हीं सब सब्जेक्ट को लेकर सुन लेना। 4 घंटे योग का लक्ष्य बना लो, और अपना समय ज्ञान योग में थोड़ा ज्यादा सफल करेंगे तो आगे निकलते जाएंगे। बहुत अच्छा है। और कौन है? हाँ भाई करो। हाँ, डॉली बहन। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अरे मेरा दादियों के साथ का अनुभव एक बार थोड़ा सा सुनाइए ना, साकार ब्रह्मा बाबा के साथ का। सुना दिया मैंने सारूप में जैसे हमें साकार ब्रह्मा बाबा के साथ का दादियों के मुख से सुना हुआ, मैंने शुरू में वही सुना है। आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्ड मिल हुआ है ये जाएगी। क्लास, और मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सुन लेना, ठीक है, ताकि भाई साहब को रिपीट नहीं करना पड़े। हाँ। और छाया बहन इधर है, छाया बहन। छाया बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि योग में अशरीरीपन की अवस्था के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ है? नहीं, पुरुषार्थ और कुछ देह का भान नहीं, छूट जाए। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, यही पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ है उसकी प्रैक्टिस 100 बार रोज कर लो, हर घंटे में 5-7 बार कर लो। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में हूँ, ये मेरा शरीर है। कभी करो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कभी करो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। 7 बातें ले लो, हमने क्लास करा दी है 5-7 दिन पहले ही, वो यूट्यूब पर आ गई है, और सुन लेना। तो
और कुछ नहीं, प्रैक्टिस, जी बस प्रैक्टिस से हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत, आपको मिलकर के हमारा सपना पूरा हो गया। थैंक यू। बहुत श्वेता इच्छा बहन पूरी बोलो। हुई। श्वेता थैंक यू। ओम शांति। ओम एक मिनट श्वेता बहन। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ भाई बोलो। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे अमृत वेले पेन बहुत ही बना दो। व्यर्थ संकल्प चलते हैं हाँ। और कई सोन- बार रात को सोते हैं तब भी इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अमृत वेले भी संकल्प चलता है व्यर्थ, जो अमृत वेला भी कई बार नहीं हो पाता ठीक से। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा सोने से पुरुषार्थ पहले करिए समान लूं? हाँ, ला हो गया। सोने से पहले 10 मिनट अव्यक्त मुरली पढ़ो। मैं एक महान आत्मा हूँ 10 मिनट ये लिखो। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करो 3 बार। ये 3 काम रात को करने हैं। और सवेरे उठकर भी पहले एक अव्यक्त मुरली पढ़ लेना 10 मिनट और फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेना। और मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ 108 बार लिख लेना। रात को लिखना मैं एक महान आत्मा हूँ, सवेरे लिखना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मैंने 3 बातें कही। अव्यक्त मुरली पढ़ना 10 मिनट केवल, सुंदर बातें, ये दोनों बातें लिखना और 5 स्वरूपों का 5-5 बार अभ्यास करना। आप 7 दिन ही करेंगे बहुत तत्परता से तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा। राजू भाई आप पूछिए। राजू भाई। राजू भाई आप हेलो बोलो। भाई जी। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट रुकना। म्यूट करने दो पहले, ऊपर का म्यूट करो। हाँ ठीक है। अभी राजू भाई आपके उधर से बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, इसलिए आपका अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका अनम्यूट करते बहुत शोर आता है। और किसी को पूछना है पूछ लीजिए। जिन्होंने पूछा है वो दोबारा नहीं पूछेंगे, एक ही बार चांस मिलेगा। जतिन भाई, ताकि समय भाई साहब का ज्यादा नहीं ले पाएंगे। जतिन भाई ओके पूछो। जतिन भाई बोलो भाई बोलो। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा है। ओम शांति बड़े भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जो स्लोगन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान मान आत्मा हूँ, आपका है। और वो सुन के मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरा कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ब्रह्मा बाबा के दृष्टि से हम विदेही हो जाते हैं, हो जाते थे। ऐसे आप सभी तो हो, बड़े बड़े जो महारथी हो, लेकिन मैं अभी कोई ऐसा मोस्ट पर्सनालिटी है आपके पास या आपके माइंडसेट से, आपके अनुभव से कि जिससे दृष्टि लेने से हम विदेही हो जाए, ऐसा कोई पर्सनालिटी है? अब सभी तो महान ही है, लेकिन ऐसा कोई पर्सनालिटी है मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस सर? दृष्टि लेने से अगर आप विदेही होंगे तो वो कुछ क्षणों के लिए होंगे, लेकिन कुछ क्षणों का विदेहीपन आपको सदा के लिए नहीं बनाएगा। सदा के लिए होना है तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। बाकी इसमें ये होता है जिसमें जिसकी भावना होती है ना, उसकी दृष्टि लेने से भी बहुत जल्दी स्थिति बन जाती है। ऐसे हमारी सेंटरों में भी कई बहनें हैं, भावना होती है आने वालों की, तो भले वो देखने में छोटी या साधारण लगती हो, उनकी दृष्टि लेने से कई अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो पुरुषार्थी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं ही, लेकिन अपनी भावना और आपका उनसे कैसे कांटेक्ट है उस पर निर्भर करेगा। अच्छा है। अभी पुष्पलता बहन पूछ लीजिए। अभी 1-2 के बाद हम पूरा करेंगे डॉक्टर साहब। फिर हाँ पुष्पलता बहन पूछ लीजिए। बोलो। ओम शांति सर। ये मैं ऐसा पूछ रही हूँ, परम धाम में जब हम जाते हैं तो उस समय स्थिति कैसी हो जाती है और उसका अनुभव क्या होता है? शांत स्थिति हो जाती है, शांत, बस एक ही चीज है, स्वीट साइलेंस। उस समय संकल्प बिल्कुल बंद कर देने चाहिए? बंद कर देने नहीं पड़ते, आप ही बंद हो जाते हैं। आप करें नहीं, आपको अच्छे संकल्प आ रहे उनको आने दें और वहाँ रहने से वो आप ही शांत हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी मैं डॉक्टर साहब से
अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी हाजिर है सब, तो वो अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है जयंत भाई आपका। स्वागत तो हमें कर रहा है। आपने तो कर लिया, हमें बुलाया। मैं चंपा बहन के बारे में रूपेश भाई को बता रहा था। मैंने कहा शुरू में ही किचन में सेवा में बहुत आती थी चंपा बहन, दोनों का आपका परिचय मैंने करा दिया रूपेश भाई को। आप महान आत्माएं जिन्होंने पवित्र जीवन स्वीकार किया और इन विषय वासनाओं को जीता, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमको तो बोलने नहीं दिया। और अब आप बोलो। हाँ आप बोलो। होशियार है आप तो हो ही। हमको आज पांडव भवन याद दिला दिया अच्छी तरह। हाँ, मुझे आज पांडव और भी भवन कुछ। में, हाँ, पांडव भवन में जो दादी रहती थी उसका भी हमने भी साक्षात्कार किया है। दादी जैसे बीच में आती थी और वहाँ भंडारा था। हमें सबसे अच्छी चीज याद ये आती है कि उस भंडारे में जब पहले मैं गया था, जो बाहर था ना जहाँ दादी रहती थी, उसके पहले भी वो भंडारे के वो स्टोर जैसा था। तो मैं बोरी लेके खींच रहा था और अचानक ब्रह्मा बाबा पीछे आए और पीठ पर हाथ देके कहा, शाबाश बच्चे शाबाश। हाँ, तो वैसे MBBS करके डॉक्टरी का थोड़ा वो था, लेकिन फिर भी मैं सेवा के लिए ये करता था। तो ब्रह्मा बाबा की याद भी आपने दिलवा दी। इतना वहाँ दादी का भी हमने देखा कि दादी कैसे इतनी बहनों के साथ अकेले दरवाजे के शुरुआत में ही उनका खटिया थी और उस पर ही हम मिलते थे। सबके साथ रहती थी। हाँ, सबके साथ रहते थे। वो इनकी कितनी महानता थी। ऐसे आप भी कितने साधारण रूप से रहते रहते आज कितना रूप बदल गया है। स्वरूप ही आपका एकदम बदल गया है। हम भी तो वहाँ विश्व नहीं, सारी दुनिया में मशहूर हो गए। इतना 25 साल। हाँ, ऐसे आप भी हमारे उस समय बचपन के दोस्त ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना आगे बढ़ते रहे हो, ये देख के जब मित्र इतना ऊंचा जाते हैं तो हमको भी मित्र को खुशी होती है। तो वो खुशी हमको मिल रही है। आप आए, बहुत अच्छा लगा, सुना और सारी स्मृतियां वापिस आ गई। पांडव वन की स्मृति तो बहुत ऊंची स्मृति है। बिल्कुल बिल्कुल। और चंपा दीदी, चंपा बहन बैठी। ओम शांति। ओम शांति। तबीयत ठीक है? ध्यान से सुनती, तबीयत ठीक है, ध्यान से सुनती हूँ। बचपन में तो बहुत पांडव भवन में आते ही रहे। अब तो बहुत ही आती थी। दादियों की पालना लेते रहे। बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दीदी, कितने दीदियों का नाम ले। इन मदर और सब दादियां होती थी उस टाइम। दादी के कमरे में घुस जाते थे छोटे छोटे। वो आपने सब याद दिला दिया। बहुत थैंक यू। जगदीश भाई की भी याद आ गई। जगदीश भाई भी हमको कई बार कहते थे, कोई ऐसे पेशेंट थे बहुत कमजोर होते थे तो हमको बोलते थे कि इनको जाके देख के आओ उसको। हाँ, तो जगदीश भाई भी बहुत कहाँ रहते थे? ऊपर में रहते थे, एरोप्लेन में रहते थे। हाँ, एरोप्लेन में। कभी ये जो त्रिमूर्ति है 3 कमरे वाला है ना, उसमें रहते थे। हवाई महल या ऑफिस के कभी हवाई महल में रहते थे। हाँ, हवाई महल में रहते थे। हाँ, तो वो हमेशा सदा ऊपर ही रहने का पसंद करते थे, एकांत में, अकेले। एकांत में रहने का था उनको। तो जगदीश भाई भी याद आए, दादियां भी याद आए। आप आए तो सब याद आ गया। सब पुराना यज्ञ प्रत्यक्ष हो गया। भंडारी की दीदी भी याद आ गई, हमारी भोली भंडारी दीदी। भोली दादी हमको बड़े प्यार से बुलाती थी, हमको बहुत प्यार करती थी। चंपा को भी खास याद करती थी। तो ये सारा नजारा आपके आधार से फिर से आ गया और बहुत खुशी हुई। चलो, बहुत अच्छा। सेवाएं अच्छी चल रही हैं। अच्छी।
सेवाएं बहुत खूब अच्छी चल। चल रही है। ये सब भाई बहन इतने देख रहे हैं। कितने हो गए भाई बहन आपके इस पास? वक्त 85 है भाई साहब, 85। इस बार 85 अभी है 85 देख रहे हैं। बाकी तो और तो होंगे ना। स्टूडेंट तो 2 हाँ 250 लोग हाँ ठीक कभी है। कभी मिलके 3 पाठशालाएं हो गई है। और हाँ ये हाँ विनेश भाई की पाठशाला सबसे हाँ हाईएस्ट है। अच्छी चल मतलब रही 250 सबसे। 300 तो स्टूडेंट है कारेली बाग बहुत में। अच्छे। देखो आपने 300 लोगों को देवता बना दिया, भगवान से मिला दिया, नहीं कितना नहीं, बड़ा बाबा ने पुण्य। कराया है। हम क्या करने वाले हैं भाई? बाबा से मिलाया आपने, फिर बाबा ने किया। हमारे से तो कुछ नहीं हो सकता है। वो सब करण करावनहार वही है। हाँ करता तो वही है, पर आपने मेहनत हाँ। की, हिम्मत की, इसका भी तो है ना फल बहुत अच्छा। ठीक है। अभी 6:30 बजे इंटरनेशनल योग है। हाँ हाँ अभी तो आप ही हमको नहीं कराएंगे? आपको तो इंटरनेशनल बन के वहां ही नहीं जाओगे, ऐसा समझता मुझे हूँ। भी ऐसा हाँ कभी नहीं कभी मुझे भी करना है। फिर अलग से कभी आपको योग करा देंगे। टाइम बना लेना रुपेश भाई से, फिर एक आधा घंटा सभी को जोड़ लेना और योग करा देंगे। जी अच्छी बात है। पौलोमी बहन आप भी जरा धन्यवाद अदा करें। पौलोमी बहन फिर पूरा करेंगे। हाँ, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें तो हम सुनते रहते हैं, यूट्यूब में तो बहुत सारी का परिचय है आपको भाई जी? हाँ मैं देख रहा हूँ पल्लवी बहन ना, टीचर है ना। हमारे साथ है सेंटर पर समर्पित। बहुत पीएचडी किया हुआ है उसने। पीएचडी। अच्छा किसमें केमिस्ट्री किया? में पीएचडी है। वाह वाह, तो साइंटिस्ट हो गई बहन जी तो। और वो प्रोफेसर रही हुई है। और हाँ तो साइंटिस्ट हो गए। बीच में ही उन्होंने प्रोफेसरशिप से संन्यास लेके यहाँ ईश्वरी सेवा में लग गई। और उसने रिसर्च भी की है योग के ऊपर। योग के ऊपर बहुत अच्छा। योग के ऊपर जो पौलोमी बहन यूजीसी में उनको पीएचडी या रिसर्च की। अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था। रिसर्च प्रोजेक्ट था हाँ। और बहुत सारे बच्चों को मैं ज्ञान सरोवर भी लेके आई थी उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अच्छा बहुत अच्छा। लक्की हो, योगी साइंटिस्ट हो अभी आप। हाँ बहुत अच्छा है। आज सबके दिल खुशी से बल्लियां उछल रहे हैं भाई साहब। और सबको आपने जो जो उनके मन में क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन का समाधान भी आज आपने दे दिया पर्सनली। वैसे तो टीवी पे मिलता है आपके द्वारा, लेकिन ये रूबरू एक प्रकार से हुआ। तो दिल बल्लियां उछल रहा है। इसकी आपको भी बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। चंपा बहन पूरा करें अभी। बस पूरा। 2 मिनट साइलेंस, डीप साइलेंस में। अभी हम 9 बजे से डेली क्लास दे रहे हैं, आधे घंटे का। अच्छा गुइये सभी भाई बहनों को बता देना तो उसका लाभ ले ले। डेली 9 बजे रात को। चलो अभी बिल्कुल ऐसा हो जाए मैं चमकती मणि देह जैसे है ही नहीं। फील करें ऊपर से बाबा अपनी किरणें डाल रहा है मुझ आत्मा पर। ओम शांति।